सिर्फ एक क्यूआर कोड, 1 सेकंड का स्कैन और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान को पेमेंट पहुंच सकता है। आज हम चाय की टपरी से लेकर शॉपिंग मॉल तक सब जगह यूपीआई यूज़ करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा क्यूआर कोड इतना बड़ा पेमेंट सिस्टम कैसे चला रहा है? और कैसे इंडिया ने एक ऐसी डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी बना दी जिसकी दुनिया भर में डिस्कशन होती है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, यूपीआई के पीछे छुपी इंडिया की टेक्नोलॉजी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपीआई क्या है, यूपीआई कैसे काम करता है, पेमेंट के पीछे का पूरा सिस्टम, एनपीसीआई का क्या रोल है, बैंक्स कैसे कनेक्ट होते हैं, क्यूआर कोड का साइंस और यूपीआई ने इंडिया को कैसे चेंज कर दिया। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। देखो, यूपीआई से पहले डिजिटल पेमेंट इतना सिंपल नहीं था। अगर आपको किसी को पैसे भेजने होते थे तो आपको बैंक डिटेल्स चाहिए होती थी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड बैंक डिटेल्स। ये प्रोसेस बहुत टाइम लेता था। फिर आए मोबाइल वॉलेट्स, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। हर जगह अलग अलग वॉलेट, अलग सिस्टम। प्रॉब्लम ये थी कि एक सिंपल कॉमन पेमेंट सिस्टम चाहिए था। फिर 2016 में इंडिया में यूपीआई लॉन्च हुआ। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नाम में ही इसका आइडिया छुपा था, यूनिफाइड यानी सबको एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करना। यूपीआई ने बैंक्स को एक कॉमन सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। यूपीआई को डेवलप किया एनपीसीआई ने। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट करती है। यूपीआई के थ्रू कस्टमर, बैंक एंड मर्चेंट सब एक नेटवर्क पर कनेक्ट होते हैं। अब मान लो आपने एक शॉप पर 200 रुपये का पेमेंट किया, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हुआ? स्टेप 1, आपका यूपीआई ऐप पेमेंट रिक्वेस्ट बनाता है। स्टेप 2, ये रिक्वेस्ट यूपीआई नेटवर्क पर जाती है। स्टेप 3, यूपीआई सिस्टम चेक करता है आपका बैंक और रिसीवर का बैंक। स्टेप 4 में बैंक्स के बीच कंफर्मेशन होता है। और स्टेप 5, अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये सब कुछ सेकंड्स का ही खेल है। क्यूआर कोड खुद पैसा नहीं रखता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का शॉर्टकट होता है। इसमें होती है मर्चेंट की डिटेल्स और यूपीआई आईडी और पेमेंट की इंफॉर्मेशन। जब आप स्कैन करते हो, आपका ऐप समझ जाता है कि पेमेंट कहाँ भेजनी है। अब यूपीआई की स्पीड का रीज़न है रियल टाइम प्रोसेसिंग, मतलब कि पेमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग में प्रोसेसिंग टाइम लग सकता था, लेकिन यूपीआई ने ट्रांजैक्शन को इंस्टेंट बना दिया है। अब क्वेश्चन ये है, क्या यूपीआई सेफ़ है? देखो, यूपीआई में वैसे तो मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स होती है, जैसे डिवाइस वेरिफिकेशन होता है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी होता है, यूपीआई का पिन भी होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, टेक्नोलॉजी सिक्योर हो सकती है, लेकिन यूज़र को भी केयरफुल रहना पड़ता है। ओटीपी और अपना बैंक पिन कभी किसी के साथ शेयर मत करना। यूपीआई ने पेमेंट को डेमोक्रेटिक बना दिया है। पहले डिजिटल पेमेंट ज़्यादातर बड़े बिजनेसेस तक लिमिटेड था। आज स्मॉल शॉप ओनर, स्ट्रीट वेंडर और स्टूडेंट सब डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूपीआई ने कैशलेस इकोनॉमी को बूस्ट किया है। अब फ्यूचर में यूपीआई और इवॉल्व हो सकता है। डिजिटल पेमेंट्स, नई फाइनेंशियल सर्विसेज और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ यूपीआई का यूज़ और भी बढ़ सकता है। इंडिया के डिजिटल पेमेंट मॉडल दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करो, 1 सेकंड के लिए सोचना कि एक छोटे से स्कैन के पीछे कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। यूपीआई सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं, ये इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टोरी है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी स्मार्ट फाइनेंस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और कमेंट सेशन में बताओ, आप भी यूपीआई ऐप यूज़ करते हो या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।